वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। जैसे कि बच्चों अभी चर्चित विषय है कि आपका आप देख रहे हैं कि थंबनेल से ही आप लोग को पता चला होगा जे टेट की नई नियमावली 2025। तो आप लोग और हम लोग सब कोई जो है 2024 में फॉर्म को फिल किए थे और इतनी बड़ी सिलेबस इनकी यूपीएससी से बड़ा था। कहीं ना कहीं आयोग को और सरकार को लगा ये सिलेबस चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ा बदलाव किया। और एक खुशखबरी की बात यह है कि फ्री क्लासेस फॉर जेटेट, यानी कि सक्सेस पॉइंट आपका परिवार हमारी टीम ने आपको जेटेट के लिए फ्री में पढ़ाने का एक संकल्प लिया है। और जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपको पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, ना किसी बैच को खरीदने का जरूरत है। तो आपको आगे अप टू डेट हम भी देंगे कि परीक्षा का तिथि कब होगा और क्या क्या जेटेट में अप टू डेट होगा। तो आइए हमारे चैनल पे आपको हम सारा चीज बताएंगे कि क्या क्या अप टू डेट हो रहा है। तो अगर हम लोग 1 to 5 सिलेबस की बात करते हैं, कक्षा 1 to 5 की बात करते हैं, तो बच्चों इसमें से आपको मेनली जो है बच्चों मिला करके अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें से आपका जो होगा बच्चों 150 नंबर। मैन अगर बात करेंगे तो 150 क्वेश्चंस रहेगा और 150 मिनट का टाइम रहेगा। और सारा जो क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मिनट समय रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का 2.5 आवर का समय होगा। और मेनली आपको 5 सेक्शन है जिसमें आपको 30-30 नंबर करके है। 30 गुने 5 करेंगे तो 150 नंबर होता है। कुल आपको 150 नंबर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स लाना है, यानी कि आपको 90% मार्क्स लाना है। अगर आप जनरल से नहीं हैं, अगर एसटी एससी ओबीसी हैं तो आपको 55% मार्क्स लाना है। 55% मतलब कह सकते हैं कि आपको लगभग 82.5 मार्क्स लाना है। ये आपका एक उद्देश्य होगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो भाषा 1 to 5 के लिए भाषा 1, 4 भाषा में किसी एक भाषा को दो भाषा को चुनिए, चाहे आप अंग्रेजी चुनिए, हिंदी चुनिए, संस्कृत चुनिए, चाहे उर्दू चुनिए। इस 4 भाषा में आपको 2 और सब में 15 मार्क्स करके आपको 2 लेना है। तो 15-15 30 नंबर का आपका होगा। ये आपका भाषा 1। भाषा 2 की बात करेंगे, यदि आप भाषा 1 में जिसको चुन लिए वो आप भाषा 2 में नहीं चुन सकते हैं। भाषा 2 में आपका जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा होगा। आप जिस जिला में जाएंगे वो आपका क्षेत्रीय भाषा होगा। आप जैसे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि कौन सा क्षेत्रीय भाषा आपका क्या क्या है। थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय लेंगे, हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका क्षेत्रीय भाषा है। देखिए बच्चों, आपका क्षेत्रीय भाषा और जनजाति भाषा, अगर आप जनजाति से हैं, रांची से हैं, कुड़ुक मुंडारी लेना है। अगर आपको यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नागपुरी का, इस तरह से 24 जिला का मैं आपको इधर लोकल के आसपास का, हम लोग गोड्डा से हैं तो गोड्डा में अगर क्षेत्रीय भाषा है, जनजाति भाषा संथाली है। अगर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा की बात करेंगे तो खोटा है। अगर साहिबगंज की बात करेंगे तो संथाली और खोटा है। अगर दुमका की बात करेंगे तो संथाली और खोटा है। अगर हम लोग देवघर की बात करते हैं, देवघर में संथाली और आपका खोटा है। मतलब मिला जुला करके बोकारो की बात करते हैं, बोकारो में आपका संथाली और नागपुरी है। अगर आप लोग बात करते हैं कोडरमा की, कोडरमा में संथाली और कुरमाली और खोटा है। तो आपको ये छोटा सा जानना है कि आप अगर अपने क्षेत्र है तो आपको अपने क्षेत्र की भाषा चुनना है। अगर आप जनजाति है तो आपको अपनी जनजाति की भाषा चुनना होगा। तो ये थोड़ा सा आपको इस पे चर्चा कर दें, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ना। और आइए हम लोग आगे था, ये भाषा 2 आपको इसमें से किसी एक भाषा को लेना होगा जो आपको 30 नंबर का आपको 30 मार्क्स का होगा। यानी आपको यहाँ पर 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पर 15-15 करके 2 सब्जेक्ट 2 भाषा को लेना होगा। और आपको सीडीपी बहुत ईजी है और मात्र 7 चैप्टर पढ़ना है, 7 टॉपिक पढ़ना है। आप यहाँ पे की बात करेंगे मैथ और ईवीएस, मैथ्स और ईवीएस की बात करेंगे तो ये दोनों मिलाकर के आपका 50 मार्क्स का आएगा। और अगर आप यहाँ पर 10 मार्क्स की बात करेंगे तो 10 मार्क्स जो आपका कंप्यूटर से होने वाला है। एक नई सिलेबस, ये थोड़ा सा एक ऐड हुआ कि आपको 10 मार्क्स टोटल जो हो गया बच्चों वो आपका टोटल 150 क्वेश्चन, 150 आपका मार्क्स रहेगा। आपको लाना है 90 नंबर जनरल वाले के लिए। आपका अगर मेरे चैनल से बने रहेगा आपको 100 पार होगा, गारंटी लेते हैं उसका। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर दिए। आपको ये बताओ, ये तो अनुसूचित भाषा बता दिए। आइए थोड़ा सिलेबस की जानकारी दें कि भाषा 1 आप लिखे स्पष्ट, भाषा 1 में अंग्रेजी में से कोई अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इस 4 में से किसी 2 भाषा को आप ले सकते हैं, जिसमें 15-15 करके होगा। आपको भाषा 2 में हाँ कोई कंफ्यूजन मत रहिएगा, स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कि अनुसूचित कार्य विभाग के द्वारा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर, माने ये चारों भाषा को छोड़ करके आपको किसी एक भाषा को लेना होगा। और आपका मैथ से 30 नंबर होगा, पर्यावरण 30 नंबर का, यानी कि दोनों मिलाकर 50 ही पूछेगा। 10 नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर का आपका सिलेबस आ जाएगा।
आगे हम लोग अगर बात करते हैं 6 to 8 की, अगर सिलेबस की बात करते हैं, सेम 6 to 8 की सिलेबस है। जो 1 to 5 का सिलेबस है हमारा, वही 6 to 8 का सिलेबस है। बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि आपको लैंग्वेज, जो आपके लैंग्वेज होंगे, जो मैथ साइंस होगा, यहाँ पर भी आपको 15-15 मार्क्स करके 2 बार होगा, 15-15 करके 2 भाषा होगा। आपको 30 नंबर का भाषा 2, जो आपको अगर क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा जो है आपको जो अगर क्षेत्र का है, तो जिस आपका क्षेत्रीय भाषा होगा यहाँ पर आपको 30 नंबर का आएगा। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे मैथ्स और साइंस का टोटल आपको 50 नंबर पूछेगा, और आपको कंप्यूटर जो है यहाँ पर 10 नंबर का पूछेगा। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो एसएसटी से 50 नंबर पूछेगा, और इससे 10, टोटल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 60। सेम सीटेट का सिलेबस है। कंप्यूटर जो है आपका 10 नंबर का है, और आपका सीडीपी में आपका कितना नंबर का बच्चों? तो आपको सीडीपी में जो आपका 30 नंबर का। टोटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स आपका टोटल होगा। इसमें भी आपको अगर जनरल कैटेगरी से हैं आपको 60% अंक लाना है, अगर ST SC OBC से है आपको 55% लाना होगा। और जो लैंग्वेज का टीचर हैं वो स्पष्ट लिखा, भाषा शिक्षक, मैथ साइंस या सोशल। आप अगर लैंग्वेज टीचर हैं, आप हिंदी ऑनर से हैं, इंग्लिश ऑनर से हैं, संस्कृत ऑनर से हैं, उर्दू ऑनर से हैं, आप किसी इस ऑनर से हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपको मैथ साइंस अच्छा लगे तब मैथ साइंस ले सकते हैं, अगर सोशल साइंस आपको अच्छा लगे दोनों में से किसी एक को आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये थोड़ा सिलेबस से मोटा मोटी आपको जस्ट हम बताएं तो आपको मोटा मोटी सिलेबस जाना है कि यदि आपको भाषा 1 है तो भाषा 1 में आपको 15 नंबर का आपका, जैसे CTET में जो होता था सेम सिलेबस है। 15 नंबर आपका थ्योरी टाइप का होगा, जो गद्यांश पद्यांश और व्याकरण होगा, और 15 नंबर आपको CDP होगा। सब में वही प्रोसेस रहेगा जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर आगे मैथ्स की बात करेंगे तो भाषा मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स में भी 15 नंबर का आपका CDP रहेगा, 15 नंबर का सवाल रहेगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको सारा सिलेबस हम अप टू डेट करके बताएंगे, सारा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। हॉल हमारा टीम रहेगा, सक्सेस पॉइंट का परिवार पूरा रहेगा। तो जहां से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ करें, और आपको पूरा जेटेट सिलेबस पढ़ाने का हम लोग संकल्प लेते हैं। जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद, बाय बाय।